हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ बीएड माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान व्याख्यान कौशल का यानी कि एक्सप्लेनेशन स्किल का शेयर करने जा रही हूँ, जिसका जो टॉपिक मैंने लिया है वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप यानी कि फसल के प्रकार। तो जो आपका व्याख्यान कौशल होता है उसमें आप क्या सीखते हो कि आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आप जिस भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दोगे, आप एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दो कि बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि आप चाहो तो चार्ट पेपर में डायग्राम्स बना के बच्चों को समझा सकते हो, बोर्ड पर लिख कर। और इस तरीके से आपको पढ़ाना है कि बच्चे आपकी बातों को, आप जो इस टॉपिक को समझा रहे हो वो अच्छे से समझ सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्याख्यान कौशल में सबसे पहले आप अपने महाविद्यालय का नेम और उसके बाद छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, ये दोनों पड़ेगा। उसके बाद डेट पड़ेगी, डेट मैंने आज की लिख दी है। कक्षा 8 का ये टॉपिक है, विषय विज्ञान है, अवधि 6 मिनट क्योंकि माइक्रो टीचिंग है, और प्रथम चक्र प्रथम है यानी कि पीरियड फर्स्ट। अगर सेकेंड पीरियड में पढ़ा रहे हैं तो आप सेकेंड डाल सकते हैं। और इसका जो प्रकरण वो है फसल के प्रकार। फिर पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि बच्चे फसल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर प्रस्तुतिकरण, उसमें शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र अनुक्रिया और श्याम पट्टकार। तो उसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, मतलब हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हम बस जाएंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम पहले बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि वो, अगर वो कहीं इधर उधर बिजी हैं या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पहले तो प्रश्न पूछने से वो आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके बारे में बच्चों को कितना पता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है, मनुष्य अपने लाभ के लिए जब पौधों को किसी क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम व योजना से उगाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे फसल। फिर आप उनसे पूछेंगे फसल कितने प्रकार की होती है, तो वो चुप हो जाएंगे क्योंकि उन्हें उसका उत्तर उन्हें पता नहीं होगा। तो यहाँ से आप अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। तो स्पष्टीकरण में आप उन्हें बताएंगे कि बच्चों, फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। और इधर शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे फसल के प्रकार की व्याख्या। और छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्याम पट्टिकार में आप ऐसे बना के दिखाएंगे, ठीक है। फिर खरीफ फसल के बारे में आप बताएंगे कि ये फसल वर्षा ऋतु में यानी जुलाई से अगस्त में बोई जाती है और जाड़े के प्रारंभ में काट ली जाती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा आदि। उसके बाद आप रबी फसल के बारे में बताएंगे कि रबी फसल, ये फसलें जाड़े के प्रारंभ में यानी नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में यानी अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। उसके बाद इधर आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में बच्चे मौन होकर सुनते हैं। फिर जायद फसल की व्याख्या यहाँ पर शिक्षण बिंदु में। फिर जायद फसल को आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये फसलें गर्मी के प्रारंभ में यानी अप्रैल में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। उसके बाद उसका उदाहरण बताएंगे आप, जैसे करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। उसके बाद जब आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, व्याख्यान आप पूरी दे देंगे, फिर आप बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और आप कितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाए अपने टॉपिक को। तो आप सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछेंगे फसल कितने प्रकार की होती है, तो वो बता देंगे 3 प्रकार की। फिर आप उनसे पूछेंगे खरीफ फसल के उदाहरण बताइए, तो वो बताएंगे धान, ज्वार, बाजरा आदि। फिर लेसन प्लान बनाने के कुछ, व्याख्यान कौशल के कुछ घटक होते हैं। इसके आधार पर ही, इसके बेसिस पर ही आपको पूरा अपना लेसन प्लान तैयार करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके 7 घटक हैं जिसको ध्यान में रखकर ही आपको अपना पूरा लेसन प्लान बनाना होता है। सो दिस इज इट गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।